प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा। पहला नंबर सवाल जो है आपसे पूछा जा रहा है, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं। बच्चों बता दो, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं। तो सबको पता होगा सर, उसे हम लोग एंटीपायरेटिक कहते हैं, हिंदी में उसे ज्वरनाशी कहते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमारा ये पीराहारी होता, दर्द निवारण वाला होता बच्चों, तो उसे क्या कहते हैं सर, एनाल्जेसिक कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चा पार्टी। ये रहा दूसरा नंबर सवाल है, पैरासीटामोल क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से बता दो। पैरासीटामोल जो होता है वो क्या होता है, पीराहारी है, प्रतिजैविक है, और भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बच्चा पार्टी 2 नंबर सवाल का जवाब बताओ। तो जो ये दर्द को कम करता वही ना होता बच्चों पीराहारी, यानी कि अभी जस्ट हमने बताया एनाल्जेसिक होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल देखो, कपड़ा धोने का सोडा कौन सा होता है। कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है ना बच्चा पार्टी, वो कौन सा होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किसके इलाज में होता है। हाइड्राजीन का उपयोग बच्चों किसके इलाज में होता है, ये बता दो। ये होता है ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्षय रोग कहते हैं हिंदी में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, पांचवा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्रतिऑक्सीकारक है। बच्चों एंटीऑक्सीडेंट पूछा गया आप लोगों से। 5 नंबर सवाल का जवाब बताओ। लेसिथिन भी होता है, सिट्रिक अम्ल भी होता है, विटामिन ई भी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लगाते चलो हमारे साथ आंसर को, लास्ट में पूछेंगे इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए हो। देखो 6 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ये रहा प्रश्न आपके सामने, बताओ अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। अमोनिया जो होता है बच्चों, वो आर्द्र लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में कन्वर्ट करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, 6 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद होगा बच्चों, अमोनिया क्या होता है, बेसिक सब्सटेंस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल, वो बेसिक नहीं बच्चा पार्टी, ये क्षारीय होता है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता है वो कौन सा होगा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता, तो वो मोनोसैकेराइड होता है। राइट आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किस जैव का अणु, बताओ बच्चा पार्टी, निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संघटक होता है। बच्चों जल्दी से बता दो, वो होता है क्लोरोफिल का। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 9 नंबर सवाल है, दूध से मिलने वाली प्रोटीन का कौन सा उदाहरण है। दूध से मिलने वाली प्रोटीन का उदाहरण कैसीन होता है। दूध से मिलने वाली प्रोटीन का बच्चों कौन सा होगा, कैसीन होगा। 9 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। बच्चों क्लास को लाइक करते चलिएगा, जितने बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बच्चा पार्टी। चलो 10 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, 10 नंबर सवाल है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होगा। विटामिन सी है बच्चों, बता दो, जिसका की केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आपको भी पता होगा ना, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो सब आपको पता होगा, स्कर्वी वाला हो जाता है ना। अब बताओ विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होगा, नींबू तथा संतरा हो जाएगा। राइट आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल देखो, प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा स्थायी होती है। प्रोटीन की हेलिकल संरचना बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्थायी होती है, यानी कि 11 नंबर
सवाल का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल का जवाब बताओ, ये रहा। ब्यूना एस में एस का अर्थ क्या होता है? ये एस जो होता है बच्चों, ब्यूना एस ब्यूना एन पढ़ते हैं ना, एस का अर्थ हमारा क्या होता है? स्टाइरीन होता है। क्या होता है सर? स्टाइरीन होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ऐसे बच्चों ब्यूना एन और ब्यूना एस के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि 2 नंबर और 5 नंबर में भी पूछ देता है, इसीलिए आपको याद तो करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है, बेकेलाइट क्या होता है? बेकेलाइट बच्चों ये क्या होता है? तापदृढ़ बहुलक होता है। बेकेलाइट क्या है सर? तापदृढ़ बहुलक होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है? एक प्रकार का प्लास्टिक होता है जो ठोस अवस्था में क्या होता है बच्चा पार्टी, आने के बाद पुनः ये नहीं पिघलता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। पॉलीथीन एक बहुलक है। बच्चों इथीन का जब बहुलीकरण कराते हैं तो पॉलीथीन प्राप्त होता है, यानी कि इथीन का ये बहुलक होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 15 नंबर सवाल है, नायलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? नायलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ जो होता है वो एडिपिक अम्ल होता है। क्या होता है सर? एडिपिक अम्ल है। 15 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। CONH2 को कहा जाता है, क्या कहा जाता है सर बताओ? CONH2 को कहा जाता है एमिडो ग्रुप। क्या कहा जाता है बच्चों? एमिडो ग्रुप कहा जाता है। 16 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 17 नंबर सवाल का जवाब बताओ, बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है? द सिंपल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का C6H6 होता है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना बच्चों। इसका जो होता है ये रिंग जब बनाते हैं तो बच्चा पार्टी कुछ इस प्रकार का बनता है ना, यानी कि ये भी बेंजीन है। अगर इसमें हम OH लगा देते हैं तो ये सीधा बेंजीन से क्या बन जाता है सर? ये फिनोल बन जाता है। आपको भी पता होगा। चलो जब ऐसे भी आपको पता होगा कि जब जस्ता के चूर्ण के साथ ये फिनोल को उबालते हैं तो हमारा बेंजीन का निर्माण होता है बच्चों। ये सब पता है कि नहीं बच्चों? जैसे हम लिखे C6H5OH, ये क्या है? ये सर फिनोल है। इसका अगर जस्ता के चूर्ण के साथ उबालते हैं तो ये हमारा क्या बनता है? C6H6 बन जाता है, प्लस में हमारा H2O का ये मुक्त हो जाता है। यानी कि ये निर्माण जो होता है किसका होता है बच्चों? याद रखना ये बेंजीन का होता है। एग्जाम में आया हुआ है कि फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर क्या बनता है? तो बच्चों बेंजीन का निर्माण हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 18 नंबर सवाल है, एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, तो यह यौगिक कौन सा होगा? ये बताओ, जल्दी से बताओ। 18 नंबर सवाल का जवाब ये एमाइड होता है। क्या होता है सर? एमाइड। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो हम प्राथमिक एमीन का सूत्र जानते हो ना बच्चों, NH2 होता है। सबको याद रखना है ये NH2 क्या होता है? प्राथमिक एमीन का सूत्र, यानी कि 1 डिग्री का होता है। चलो 19 नंबर सवाल देखो, कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा संकरण होता है? ये sp2 होता है। कार्बोनिल वाला sp2 होता है सर। राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 20 नंबर सवाल है, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? ये पिछले क्लास में भी हमने बताया था बच्चों कि फॉर्मल्डिहाइड यानी कि HCHO को NaOH के साथ गर्म करने पर क्या बना था? CH3OH, यानी कि और क्या बना था बच्चा पार्टी? लास्ट में HCOONG, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। तो बता दो कौन सा होगा हमारा करेक्ट आंसर? CH3OH कहीं पर मिल रहा है क्या बच्चा पार्टी? आपको मिलेगा ना मेथिल अल्कोहल बच्चों। कौन सा? यहाँ पे मेथिल अल्कोहल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 21 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन मोनोसेकेराइड है बच्चों? मोनोसेकेराइड का एग्जांपल पता है कि नहीं? जल्दी से बता दो। मोनोसेकेराइड का एग्जांपल सर फ्रुक्टोज होता है, और ये सब क्या होता है? डाइसेकेराइड होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 22 नंबर सवाल है, CH3COOH का IUPAC नाम क्या होगा? एथेनोइक एसिड होगा। क्या होगा सर? एथेनोइक एसिड। राइट आंसर बी होगा। चलो बहुत अच्छे, 22 नंबर सवाल का जवाब बी लगा रहे हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसे बच्चों हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। ये रहा प्रश्न आपके सामने। बताओ बच्चा पार्टी, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण बच्चा पार्टी, इतना पहले हमने क्या बताया था? जब प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, क्या कराते हैं बच्चा पार्टी? जब प्राथमिक अल्कोहल का हम ऑक्सीकरण कराते हैं, ये हमारा क्या बनता है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, ये बनता है RCHO बनता है। और जब हमने एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया
बनाया था बच्चों, तो क्या बना था, RC OH बना था। यानी कि सर देखो, अगर अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहला अवयव हमारा एल्डिहाइड मिलता है, और अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, अम्ल मिलता है सर। यानी कि एक अम्ल मिलता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 24 नंबर सवाल है, एल्कोहल का सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या होता है। एल्कोहल वाला ROH हुआ सर, ये एल्काइल ग्रुप है, OH हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा सर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एल्डिहाइड का है, ये हमारा कीटोन हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो ये सब नहीं होने वाला है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर सवाल देखो, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है, जल्दी से बताओ SN2 क्रियाविधि में किसका निर्माण होता है, संक्रमण अवस्था का। अच्छा बच्चा पाठ ये बताओ कि SN1 क्रियाविधि में कितने पद, ये पद मिलते हैं इसमें, जल्दी से बताओ। SN1 में जो है किसमें पद मिलकर यह अभिक्रिया होता है, तो इसमें 2 पद मिलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल देखो, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 27 नंबर सवाल देखो, एल्कील हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है। एल्कील हैलाइड एल्केन के निर्माण में होता है, एल्कीन के निर्माण में, अल्कोहल के निर्माण में। ये सारा का सारा क्या होगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार बच्चा पार्टी क्लास को लाइक कर दो, जितने बच्चे जुड़े हुए हो सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। देखो जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अपकरण से क्या प्राप्त होगा, जिंक और जल है बच्चों, बताओ जिंक प्लस में जल होगा, इसमें क्लोरोफॉर्म का अवकरण कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वो मेथेन मिल जाता है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 29 नंबर सवाल है, संकुल कितने होते हैं भाई। संकुल हम लोगों ने पढ़ा है उप सहसंयोजक वाले चैप्टर में, बता दो कौन सा होगा, संकुल कितने प्रकार के होते हैं सर, 3 प्रकार के होते हैं। ओके, लिगेंड वाला पढ़े हो ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ, K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। K4FeCN6 बच्चों जल्दी से बता दो, ये जिसका बोलता है उसे हम X मानते हैं ना बच्चों। अब बताओ क्या होगा, निकालना पड़ेगा या फिर निकाल लोगे। ऐसे पोटेशियम का कितना होता है सर, प्लस में 1 होता है, इसे घेर देंगे, गुना में कितना करना पड़ेगा, 4 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे, इसको X मानेंगे क्योंकि Fe है ना भाई, इसी का पूछा है। फिर देखो CN6 में माइनस का 1 होता है बच्चा पाठी, प्लस में यहाँ पे माइनस का 1 करो, उसके बाद गुना में क्या करोगे, 6 करोगे, बराबर में 0 होगा। अब तो निकालोगे ना बच्चा पार्टी, 4 प्लस ये हमारा कितना होगा, -6 हो जाएगा, x -6 बराबर में कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब निकालोगे क्या बच्चा पार्टी, जल्दी से बताओ, इसको उधर करोगे तो माइनस को 2, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, ऐसे करना पड़ेगा ना बच्चों। x माइनस, ये प्लस में माइनस वाला ज्यादा है तो 2 करो, बराबर में 0, इसीलिए x बराबर उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यही वाला होता है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है, मरकरी हो जाता है ना बच्चों, Hg होता है, जिसे हम लोग पारा भी बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, ये 32 नंबर सवाल, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा होगा, सोना होगा, इसके अलावा प्लैटिनम भी होता है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 33 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है। अगर 4F आए तो लेंथेनाइड लगाते हैं, और एक्टिनाइड किस में सर, 5F वाला में एक्टिनाइड होता है, क्योंकि ये F ब्लॉक के अंतर्गत आता है, अंतः संक्रमण तत्व जिसे कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल देखो, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला कौन सा तत्व होगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी है बच्चों, लगा दो, ये कौन सा, मैग्नीज हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, कॉपर सदस्य है, इतना आसान सा सवाल है सर, कॉपर किसका सदस्य, प्रथम संक्रमण श्रेणी का। चलो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है। यहाँ पे देखो बच्चों, रंगहीन पूछता तो अलग लगाते, लेकिन रंगीन है NO2 लगाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 37 नंबर सवाल है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व यानी कि बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। बताओ बच्चा पार्टी, एलिमेंट्स व्हिच ग्रुप आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन सा, डी ब्लॉक वाला होता है ना बच्चों, F ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। चलो 38 नंबर सवाल देखो,
38 नंबर सवाल है, निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व होगा? अब क्षारीय भूमिज तत्व का नाम बताओ। 38 नंबर सवाल आपके सामने है और आप लगाओगे सर सोडियम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 39 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? नहीं है, मैग्नीशियम होगा। नहीं, अगर मैग्नीज होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम दिया गया है, हमारा स्पष्ट किया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर? सी हो जाएगा। चलो 40 नंबर सवाल देखो, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है? किसका बच्चों? जल्दी से लगाओ। 40 नंबर सवाल आपका इंतजार कर रहा है। लेड होता है, और ये इसका अयस्क कौन सा होता है सर? गैलेना होता है। पता है कि नहीं? गैलेना वाला जिसका PbS होता है फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा 41 नंबर सवाल, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? ये तो सीधा सीधा है सर, इसको X मानेंगे, इसको X मानना पड़ेगा ना। गुना में 8 कर दो बराबर में 0, इस इधर से उधर करेंगे, यानी कि x बराबर 0 गुना 8 बराबर कितना होगा? 0, यानी कि राइट आंसर हमारा डी में दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल 42 नंबर सवाल है, वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग 16 का है तो बताओ। वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं कैल्कोजन, 17 वाले कहलाते हैं हैलोजन, सबको पता होगा। उसके बाद 3 से 12 वाले संक्रमण तत्व कहलाते हैं, और 18 वाले कहलाते हैं उत्कृष्ट गैसें। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? पी ब्लॉक का एलिमेंट बच्चों जो नहीं होगा उसका नाम बताओ। उसका नाम हो जाएगा ये मैग्नीशियम। इसका सर ये कौन सा ब्लॉक का होता है? ये एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। चलो 44 नंबर सवाल का जवाब लगाओ बच्चों, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। बच्चों अगर कार्बन के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें कार्बन होना जरूरी होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 45 नंबर सवाल है, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? आयोडीन होगा। समुद्री जल में पाए जाने वाला कौन सा तत्व होगा? आयोडीन हो जाएगा। और बच्चों पिछले क्लास में हमने गलती से सोडियम लगा दिया था, तो बच्चों इसको सुधार कर लीजिएगा, हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 46 नंबर सवाल है, देखो पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? पी ऑर्बिटल का आकार बताओ। देखो हमने क्या बताया था, अगर हमारे सामने आए डी ऑर्बिटल तो ये हमारा डबल होता है, डबल डम्बवेल होता है। अगर आए एस वाला तो ये गोलीय होता है। एस वाला कैसा होता है बच्चों? गोलीय होता है। और पी वाला कैसा होता है सर? पी वाला डम्बवेल होता है। कैसा होता है सर? डम्बवेल होता है। और ये डबल डम्बवेल होता है। क्या होता है सर? ये डबल वाला होता है, तो याद रखना ये डबल डम्बवेल के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि पी वाला कैसा होगा? डम्बवेल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 47 नंबर सवाल है, हीरे में कार्बन का संकरण sp3, हीरे में कार्बन का संकरण सर sp3 हो जाएगा। चलो 48 नंबर सवाल है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होगा? हीलियम का मुख्य स्रोत सूर्य हो जाएगा। चलो ऐसे मोनाजाइट होता तो लगा देते ना। 49 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है? हीलियम वाला भैया है ना, हीलियम जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। इसका क्वथनांक बहुत कम होता है, सबसे कम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर सवाल देखो, बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस का नाम बताओ। ये भी हमारा उत्कृष्ट गैस है, ये भी है, ये आर्गन भी है, क्रिप्टॉन भी होता है। तो बताओ ये बल्ब में जो भरा होता है वो उत्कृष्ट गैस का नाम आपको बताना है, कौन सा होगा सर? वो आर्गन वाला गैस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब हमें बताओ। 51 नंबर सवाल है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या होता है? ऑक्सीजन O2 और ओजोन O3, ये हमारा अणुचुंबकीय है, ये प्रतिचुंबकीय होता है। तो बच्चों ये अगर ऐसा क्यों होता है कि सर ये अणुचुंबकीय होता है, ये प्रतिचुंबकीय? क्योंकि बच्चों इसके पास क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब देखो ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है ये क्या होगा? समावयवी हो जाएगा ना बच्चों, यानी कि हमें अपर रूप होगा, यहाँ पे अपर रूप दिया गया है, सही आंसर हमारा अपर रूप होगा, क्योंकि भाई एक ही रूप का ना, ऑक्सीजन हो ओजोन हो। 51 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो 52 नंबर सवाल देखो, PCl5 यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, बच्चों बताओ कौन सा होगा? ये तो पिछले क्लास में बता चुका है हमने, क्या होगा? PCl5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। PCl5 क्या होता है सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, अगर P2O5 होता तो वो अवकारक हो जाता। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, ये इतना आसान सा सवाल आ गया एग्जाम में, तो छोड़ के आओगे क्या बच्चा पार्टी? HNO3। अगर पूछे ओलियम H2SO7, उसके बाद और
कभी कुछ पूछेगा क्या बच्चा पाठी, लगा दो, क्या होगा, ये ओलियम का सूत्र होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 54 नंबर सवाल है, टीन का संकेत क्या होता है? तो बहुत सारे बच्चे TN लगा देंगे, तो कुछ बच्चे TI लगा देंगे, तो कुछ बच्चे लोहा भी लगा सकते, लेकिन नहीं बच्चों, SN होता है। जैसे इसका एक ये अयस्क होता है SnO2 होता है। पता है कि नहीं बच्चा पार्टी? 54 नंबर सवाल का जवाब A हो जाएगा। चलो 55 नंबर सवाल देखो, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? ये ग्रुप 16 का नाम क्या होता है सर? कैल्कोजन होता है, सबको पता होगा। इसमें कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, पोलोनियम और टेल्यूरियम होता है। तो ऑक्सीजन के बाद हमारा तो सल्फर ही मिल रहा है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। चलो 56 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? नहीं होगा बच्चा पार्टी, ये कौन सा है भाई? लोहा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 57 नंबर सवाल, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क बच्चों कौन सा? फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब की बार ऐसा वाला प्रश्न आया था कि फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा किसका सांद्रण होता है? वो होता है सल्फाइड अयस्कों का, याद रखना आप सब। चलो 58 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है स्पेल्टर क्या है सर? अशुद्ध जिंक होता है। स्पेल्टर क्या होता है सर? अशुद्ध जिंक होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 59 नंबर सवाल है, गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर स्लैग बनाता है, क्या होगा सर? स्लैग होगा। राइट आंसर क्या होगा? 59 का ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 60 नंबर सवाल है, पायरोलुसाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क होगा? पायरोलुसाइट बच्चों यानी कि MnO2। हमें Mn मिल रहा है, इसे हम लोग मैग्नीज कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पायरोलुसाइट का अगर किसी का सूत्र जान गए ना बच्चा पार्टी, अयस्क निकालने में एकदम बहुत आसानी हो जाता है। देखो जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं, वो कौन सा अयस्क होगा? जल्दी से बताओ हमारा राइट आंसर क्या होगा? 61 नंबर सवाल का जवाब तो हमें लगता है सर कॉपर पायराइट इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब हमें बता दो बच्चा पार्टी, निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है? होने वाले का नाम बताओ। सोडियम होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 63 नंबर सवाल है, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? इमल्सिफिकेशन के द्वारा। किसके द्वारा सर? इमल्सीकरण के द्वारा बच्चा पार्टी लगाते। चलो एक बार क्लास को लाइक करते चलना, लाइक पर भी ध्यान देना है ना बच्चा पार्टी। चलो देखो, रक्त पर आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। रक्त पर कैसा आवेश है सर? ऋणात्मक होता है। 64 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलो ये रहा, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है, यानी कि ये वाला सही आंसर लग रहा है। लेकिन बच्चों ये उत्प्रेरक दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है धनात्मक उत्प्रेरक और दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा देता है, ये भी याद रखना आप सब। चलो 66 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर भाई, ताप पर यह निर्भर करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर क्या होगी? बताओ 67 नंबर सवाल का जवाब। हम देखना चाहते हैं कि बच्चा पार्टी क्या लगाएंगे, 1 ग्राम समतुल्य के। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 68 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है सर? ईंधन सेल हो जाएगा। 68 का सी हो जाएगा। चलो 69 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? बेरवादार यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस, क्वार्ट्ज ग्लास होगा। SiO2 इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? क्रिस्टल का घनत्व जो कमी आती है वो शॉटकी दोष में और फ्रेंकल में अपरिवर्तित रहता है। ओके बच्चों, चलो आज हम लोगों ने पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को किया। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सारे बच्चे जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो डेली क्लास करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।